प्रकृति से दूरी और विषयों में आसक्ति के कारण ही मनुष्य का अहम प्रकृति से पृथक अर्थात अलग हो जाता है और मात्र स्वयं के शरीर से ही जुड़कर रहता है। प्रकृति से इस पार्थक्य के कारण ही मनुष्य स्वयं की पृथक सत्ता होने का भान करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह से व्यक्तिगत सत्ता होने का भान होना ही अध्यास अर्थात इल्यूजन है। वास्तव में यही अज्ञान है। अन्यथा मनुष्य भी तो प्रकृति मात्र ही तो है। समस्त जीव जगत में जो चेतना व्याप्त है वह एक ही है। बस अलग अलग जीवों में चेतना के अलग अलग स्तर पाए जाने के कारण ही सभी में इतने भेद दिखाई पड़ते हैं, वरन सब एक ही परम चेतना है। सभी जीव जंतुओं का इस जगत पर समान अधिकार है। प्रकृति किसी के साथ भेद नहीं करती। इस प्रकृति में सभी जीवों को उनकी सुविधा अनुसार ही संसाधन प्राप्त हैं। केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा जीव है जिसकी प्यास इस प्रकृति में रहकर नहीं बुझती। उसकी चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि उससे प्रकृति की नश्वरता और चंचलता रास नहीं आती। वह मान ही नहीं पाता कि उसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है और उसका अहम जल्द ही समय के साथ ही प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। मजबूरन उसे स्वयं की कोई एकाकी और व्यक्तिगत आत्मा होने जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेना पड़ता है और इस कारण वह और गहरे अज्ञान में धंसता चला जाता है। फलस्वरूप वह अहमी और अहमी बनता चला जाता है। ऐसे अहम के लिए ही जीवन दुख है, क्योंकि उसे तो इधर से उधर तैरना है। वो प्रकृति के बहाव के साथ राजी नहीं, लेकिन उससे पता नहीं कि गिरते पड़ते ही सही चलना तो प्रकृति के बहाव के साथ ही पड़ता है और अंततः प्रकृति में ही वापस समा जाना है। यही गिरना पड़ना और गिर पड़कर ऐसे चलना, यही दुख का कारण है।